हम अडियाला जेल के बाहर इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद है। आप मुलाजा कर सकते हैं, मीना खान अफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद है, सुहेल साहब जो है वो जमीन पर बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पर अडियाला में किसकी मोहब्बत ले आई है आपको और जमीन पर बैठे हैं? मिनिस्टर तो बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, आप जमीन पर क्यों बैठे? देखिए जी, हम हैं ही मिडिल क्लास लोग और सियासत में इमरान खान की वजह से हैं, इमरान खान के लिए हैं, इमरान खान की नजरिए के लिए हैं। और सियासत बाकी लोग करते हैं, हम इश्क करते हैं। और जब किसी से इश्क हो जाए तो फिर जो है बंदे को ये एहसास नहीं होता कि वो किसी के सामने लड़ रहा है, किसी के साथ लड़ रहा है, या जमीन पे बैठा है, या जो है मिनिस्टर है नहीं हो। हम अपने आप को वर्कर ही देखते हैं और इमरान खान का अदना सिपाही समझते हैं। क्या देखते हैं कब तक खान साहब को बाहर आएंगे? और कुछ आपके पार्टी में बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो चल रहे हैं, तो कैसे खत्म करेंगे? इख्तलाफात खत्म होंगे तो खान साहब बाहर आएंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पार्टी के ऊपर लीडरशिप में जितने भी इख्तलाफात हो, नीचे वर्कर एक बात समझता है कि इमरान खान हमारा लीडर है। और जब भी इमरान खान की तरफ से कॉल आई, चाहे जो भी कॉल हो, तो वर्कर बिल्कुल तैयार बैठा है और इंशाअल्लाह ताला उस कॉल पर लब्बैक कहेगा। आपने पिशावर का जलसा देखा, तकरीबन पूरा पिशावर जैम पैक था, लोग ही लोग थे, सर ही सर थे पूरे पिशावर में। और ये सिर्फ जो है वो एक छोटी सी कॉल थी। अगर खान साहब जो है कॉल देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है लोगों का समंदर देखेंगे। सर, केपीके की कारकर्दगी कैसी है? मरियम नवाज साहब कहती है वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, केपीके में आप मिनिस्टर है और यहाँ पर तो मेरे ख्याल दूध और शहद की नहरें बह रही है कि पंजाब के अंदर वो उनका ये कहना होता है, और आपके वहाँ कोई काम नहीं हो रहा क्या? देखिए जी, परफॉर्मेंस तो हमारी ये है कि हमने 150 बिलियन का जो है सरप्लस बजट पेश किया है विदाउट इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस। मतलब ये जो है हमने रिफॉर्म्स करके 150 बिलियन का सरप्लस बजट पेश किया है। अभी जो है हम 300 बिलियन सरप्लस पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 300 बिलियन का मतलब ये है कि 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा, मतलब 1 बिलियन डॉलर के लिए जो है और ये जो चोर हुकूमत है ये IMF के सामने भीख मांगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिफॉर्म्स के जरिए जो है 300 बिलियन रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। परफॉर्मेंस जो है वो हमने सैलाब में भी देखा कि कौन कितना जो है सिर्फ टिकटॉक और वीडियोस बना रहा था और कौन जो है ग्राउंड पर परफॉर्म कर रहा था। अभी मेरा डिपार्टमेंट CNW था उस वक्त, और जिस क्लाउड बस्ट हुआ उसके 1 घंटे के बाद जो है तमाम रोड पर रेस्टोरेशन का काम शुरू था। रिलीफ और रेस्क्यू की एक्टिविटीज जोरों शोर से जारी थी। हमने यहाँ देखा एक महीने तक जो है लोग पानियों में खड़े थे और रेस्क्यू और रेस्टोरेशन का या जो है रिलीफ का कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा था। तो वो सिर्फ कहने की बातें हैं और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो लीडर है उनको वो कहती हैं वो कितना है और कितने को जेल में ही रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए? देखिए जी, इससे बड़ा फितना तो हमने जिंदगी में नहीं देखा जो फॉर्म 47 के जरिए इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। और ये जो है यहूदी हैं, क्योंकि ये अभी इसराइल को भी तस्लीम तकरीबन कर चुके हैं, करने जा रहे नहीं है, कर चुके हैं। और मेरा लीडर मेरा कायद जो है उसका एक ही नारा था कि जो कायद आज़म का फरमान है वही जो है हमारा नजरिया है और उस पर जो है हम अमल करेंगे। तो फितना तो ये है और इंशाल्लाह ये फितना जल्द से जल्द हुकूमत से भी खत्म होगा और पाकिस्तान से भी जो है इंशाल्लाह ताला। खैर भागने तो इस दफा नहीं देंगे, इस दफा जो है ये नहीं देंगे। इस दफा मेरा लीडर मेरा कायद तो गैर कानूनी जेल में है। इन्होंने जो कारनामे किए हैं, जो करप्शन की है, तोशाखाना से जो गाड़ियां ली हैं जो इलीगल हैं, तो उसमें जो है अगर इनको जब जेल होगी और अदलिया को भी जो है ये मफलूज कर चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, तो अगर इनकी ये सोच है कि इन्होंने सारी उम्र यहाँ रहना है तो ये गलत है। लीडर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम? खान साहब के लिए यही पैगाम है, अगर वो मेरा पैगाम देखें कि खान साहब आपके तमाम कारकुनान, आपकी तमाम लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह आपके कॉल का इंतजार कर रही है और हम हर तरह से तैयार हैं। पूरी कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान अगर आज जेल में है तो वो सिर्फ हमारे लिए है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए है। अगर वो 2 साल से मुसलसल 2 साल से ज्यादा से अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जेल काट सकते हैं, तो जब भी इमरान खान की कॉल आए तो आप लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए निकलना है। फिर आपने देखना है कि इन लोगों को इंशाल्लाह सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप जिस बंदे के लिए आते हैं यहाँ पर, मरियम नवाज साहब फरमाती हैं कि वो तो फितना है और फितने को खत्म होना चाहिए। देखिए, असल फितना तो आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर कौन है जो इस मुल्क को खा गए हैं।
जो कि 5-5 6 बारियां ले चुके हैं इस मुल्क के ऊपर, जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। असल फितना तो वो लोग हैं, गरीब का रिज़्क तकरीबन वो खा चुके हैं, अब उनके पेट जो है वो नहीं भर रहे हैं। ये जो 804 यहाँ पे हैं, इनसे तो इनको डर है, इनकी वजह से तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, इसकी की वजह से जो है इन्होंने अदालती निज़ाम को जकड़ा हुआ है। इसी की वजह से जो है इनको इतना डर है कि उनके बहनों को मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा, बावजूद इसके कि अदालतों का फैसला है, तो डर रहे, उनसे हो कुछ नहीं रहा। फॉरेन पॉलिसी उनकी नाकाम, उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है मुल्क का दिवालिया के ऊपर लेके गए। पंजाब के अंदर जो है कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, सिर्फ टिकटॉक की हद तक जो है और शोएब किधर है की हद तक जो है उनकी कारकर्दगी है। तो मरियम में जो है वो इस वक्त आपको पता है फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, उनके पास कोई अवाम का मैंडेट नहीं, और उनको अपना चेहरा शीशे में बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि उनका मुस्तकबिल कहाँ पे है। और उनको वैसे डरना भी चाहिए, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कायद तहरीक इमाम इनकलाब इमरान खान निकलेंगे तो इनको जो है इंशाअल्लाह चुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। देखें खान साहब को कब तक जो है वो आप बाहर देख रहे हैं? देखिए, पार्टी की एक पॉलिसी होगी और हमारी पार्टी के फोरम्स मौजूद है, वो जैसे भी सोचते हैं। मैं इनफरादी तौर पे मैं सोचता हूँ कि देखिए अदालती निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से अदालतों को कंट्रोल किया गया है, जिस तरीके से उनके अहकामात को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अदालतें कायद को जो है वो इंसाफ दे सकती हैं। उसके अलावा जो रास्ता बचा है वो रास्ता है मुजाहिमत का। इमरान खान निकलेंगे जब कौम निकलेगी, और मैं तो हमेशा से क़यादत को भी कहता हूं कि हमें फिर कॉल देनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान को, वो अगर इस हीरे की इमरान खान की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान को उठाना है, तो फिर कौम को निकलना होगा। फिर 24 करोड़ अवाम में से कम 3-4 करोड़ लोगों को निकलना होगा। तो लोग अपने इख्तिलाफ खत्म नहीं हो रहे, लोग कैसे निकलेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान को MI का एजेंट करार दिया है, ये कहना चाहिए था। देखिए, इमरान खान ने कहा कि इसके ऊपर नो लब कुशाई, तो इमरान खान का हुक्म है नो लब कुशाई तो नो लब कुशाई, नो सिंगल वर्ड। मैं कहता हूँ अपने अंदर जितने भी इख्तिलाफ हो उसको मौजूद जिक्र ही नहीं बनाना चाहिए, उसके ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए, सिर्फ फोकस रहना चाहिए इमरान खान की रिहाई के ऊपर, सिर्फ फोकस रहना चाहिए हकीकी आज़ादी के ऊपर, सिर्फ फोकस रहना चाहिए अमन के लिए, सिर्फ फोकस रहना चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के लिए, इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। और आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी चीजों को बुनियाद बना के जो मीडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं और जो ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो फॉर्म 47 के लोग, उसको एक्सप्लॉइट करके मौजू से हमें डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी मौजू से नहीं हटना चाहिए। मौजू, मकसद, गोल, डेस्टिनेशन यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए।